हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 42। देखिए, अब इस वर्कशीट में नई शेप स्टार्ट हो गई है हमारी, बेलन यानी सिलेंडर। तो इस वर्कशीट में सिलेंडर के सरफेस एरिया यानी बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के बारे में हम सीखेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ सम्स करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वर्कशीट का सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 42 क्लास 9th के लिए। क्या टॉपिक है इसका? लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सिलेंडर का सरफेस एरिया। सिलेंडर के सरफेस एरिया दो तरह के निकलेंगे, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। सिलेंडर को मैंने आपको वर्कशीट नंबर 39 में समझा दिया था, जिसमें सारी शेप्स हमने समझाई थी कि कौन सा कैसा होता है, कैसे कैसे दिखता है, कैसे कैसे इसमें पृष्ठ होते हैं यानी सरफेस होती हैं, कहाँ पर इसकी हाइट होती है और कहाँ पर इसके रेडियस होता है। ये सब हमने आपको समझा दिया था। आइए अब हम यहाँ सीखते हैं कि इसके उन पृष्ठों का, कितने पृष्ठ होते थे इसमें, यानी सरफेस कितनी होती थी? 3 सरफेस होती थी, 2 तो सर्कल होते थे ऊपर नीचे और बीच में एक कर्व्ड सरफेस होती थी, घूमी हुई जो सरफेस होती थी उसको हम वक्र पृष्ठ या कर्व्ड सरफेस बोलते थे। तो देखिए, ये जो हमें एक्टिविटी या क्रियाकलाप दे रखी है, इसको मैं आपको एक वीडियो के द्वारा समझाता हूँ, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आइए देखते हैं इसका वीडियो और उसमें आपको संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया के फार्मूले भी समझ में आ जाएंगे। जो वर्कशीट में जो दी हुई एक्टिविटी है उसे करते हैं। ये कोई हमने सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में कितने सरफेस होते हैं यानी कितने पृष्ठ होते हैं? एक तो देखो ये वाला, ये प्लेन सरफेस नहीं है क्योंकि ये घूमा हुआ है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस या हिंदी में हम बोलेंगे इसको वक्र पृष्ठ। और एक सरफेस इधर हो गया, ये सर्कल बना हुआ है, और एक सरफेस इसके इस साइड हो गया, ये भी, हालांकि इसमें तो गड्ढा बना हुआ है लेकिन वैसे ये प्लेन ही होता है, ठीक है। एक सरफेस इधर हो गया और एक सरफेस इधर हो गया। तो कितने सरफेस है इसमें टोटल? 1 2 और 3, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं वक्र पृष्ठ का एरिया कैसे निकलता है, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलता है। हमने ये एक जो कागज है, हमने ये इसके वक्र पृष्ठ पर लपेट लिया और इस टाइप से लपेट लिया कि वक्र पृष्ठ पूरी तरह से इसका ढक गया। तो देखो, ये जो सर्कल है ये सेंटर है इसका और ये इसकी रेडियस हो गई सर्कल की। जो सर्कल की रेडियस है वही सिलेंडर की भी रेडियस होती है। अगर मैं सिलेंडर को ऐसे पकड़ूंगा तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है H, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये क्या होती है इसकी हाइट, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दो, देखो ये जो मैंने कागज़ लपेटा है ये इसकी हाइट हो गई और कागज़ की एक लेंथ ये वाली है, ये किसके अराउंड आ रही है? ये सर्कल के अराउंड आ रही है, यानी ये सर्कल के किनारे पर आ रही है। तो इसका हम लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? ये सर्कल का परिमाप हो गया वृत्त का। कैसे? यहाँ से चलो, यहाँ से चलते जाओ और दोबारा यहाँ पर आ जाओ, तो क्या हो गया? सर्कल का परिमाप या पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, कुछ भी कह सकते हैं। और सरकमफेरेंस का क्या फार्मूला था? 2πr। तो देखो, अब मैं इस कागज को खोल देता हूं, इसके ऊपर से उतार दिया तो कागज कैसा बन गया? रेक्टेंगल बन गया ये, ठीक है। दिस इज H एंड दिस इज 2πr। तो 2πr इंटू H, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है ना रेक्टेंगल की, तो 2πr इंटू H। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया हमारे पास 2πr इंटू H, ठीक है। अब निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब जितने भी इसमें पृष्ठ हैं सारे ले लो, यानी टोटल सरफेस एरिया, जितनी भी इसमें सरफेसेस हैं। कितनी सरफेसेस थी? 1 2 एंड 3। तो इसका हमने निकाल लिया कर्व्ड सरफेस एरिया का। अब एक सरफेस इसमें इधर है और एक सरफेस इसमें इधर है, दोनों कैसे हैं? सर्कल। सर्कल का एरिया हम निकाल सकते हैं कैसे? πr², इसका भी πr²। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में यानी 2πrh में πr² और πr² 2 बार ऐड कर देंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आइए करते हैं वर्कशीट। तो देखो बच्चों, वीडियो से आपको ये दोनों फार्मूले समझ में आ चुके होंगे अच्छे से। ये दोनों हमारे जो फार्मूले हैं, क्या है फार्मूला? कि बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh। मैंने आपको फिगर से उससे वीडियो से समझा दिया है। इसको हम CS से, शॉर्ट में CS से बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। और नीचे है ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये देखो मैंने उसमें भी बताया है वीडियो में भी कि वक्र पृष्ठ में दोनों सर्कल का एरिया ऐड कर दो और इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो। इन्होंने डायरेक्ट कर दिया, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2πr
एच, और ये पाई आर स्क्वायर और पाई स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। दोनों में से 2 पाई आर इन्होंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। इधर से h बच गया और उधर से r बच गया। तो h प्लस आर लिख लो या r प्लस h लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास। तो हमें ये फार्मूला डेवलप यहाँ पर हो गया है। ये किसका है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी TS से, टोटल सरफेस एरिया। आइए चलो अब इसमें जो एग्जाम्पल्स गिवन हैं उन एग्जाम्पल्स को हम करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है। क्या था? एक बेलनाकार डिब्बा यानी बेलनाकार बॉक्स यानी कि सिलेंड्रिकल बॉक्स है, उसकी हाइट यानी कि h हमें गिवन है, उसकी त्रिज्या यानी रेडियस भी हमें गिवन है। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है TS से फाइंड आउट करना है। तो h कितना है? 15, r कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो उसका TS का फार्मूला लिखा 2 पाई आर r प्लस एच। तो 2 तो एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7, फिर ब्रैकेट में r प्लस एच, r और h, ये ब्रैकेट इन दोनों को सोल्व ऐड कर लिया तो ये 22 बन गया। बाकी अभी हमने कुछ नहीं छेड़ा है। इधर ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो बाकी ऊपर जो वैल्यू बची है सबको मल्टीप्लाई कर लो। 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी हमें यूनिट दे रखी होती है, वॉल्यूम क्यूब में आएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। ये देखो हमें सेकंड क्वेश्चन गिवन है। कहता है एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन का मतलब होता है एक सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर को ही लंबवृत्तीय बेलन बोल देते हैं ये, ठीक है। यानी वो उसकी जो ऊंचाई है वो बिल्कुल सीधी है, वो बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं है, इसलिए इसको लंबवृत्तीय बोल देते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोल देते हैं हम इसको। तो हाइट, ये क्या दे रखी है हमें? हाइट यानी कि h, ठीक है। इसका हम फिगर भी बना सकते हैं। देखो फिगर बना लो ऐसे, ये हमने फिगर बना लिया। फिगर ज़रूर बनाया करो ज्योमेट्री के क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। ये हमारा फिगर हो गया, ये पीछे की लाइन होगी। ये मैंने डॉटेड क्यों दिखाई? क्योंकि हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है। अब हाइट, ये हाइट है हमारे पास, ओके। ये कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर। और आर हमें नहीं पता, तो इसको आर को हम आर ही कह देंगे। और हमें क्या पता है? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी CS से हमें दे रखा है। CS से का मतलब ये जो हमारे पास इधर इधर का जो पोर्शन है, सर्कल को छोड़ के, ऊपर वाला सर्कल छोड़ दो, नीचे वाला सर्कल छोड़ दो, ये दे रखा हमें CS से। तो हम क्या लिखेंगे? CS से यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच, हमने ये ले लिया, ये तो फार्मूला है। तो देखो एक तो फार्मूले में रखो और डायरेक्ट हमें दे भी रखा है, तो फार्मूले में रख के उसको डायरेक्ट किसके इक्वल रख देंगे? 88 के। तो ये फार्मूला 2 पाई की वैल्यू, r हमें नहीं पता है, ये h है, इसको इक्वल करके हमने 88 कर दिया क्योंकि हमें इसकी वैल्यू गिवन है और फार्मूले से निकाली तो इक्वल होनी चाहिए। अब हमने क्या करा? r को इधर ही रखा, बाकी सबको उधर ले गए, दूसरी साइड ले गए बाकी सबको हम। जो वैल्यू नीचे थी 7, देखो नीचे थी तो 7 ऊपर आ गई, 88 वहाँ पहले से ही ऊपर है। और जो भी ऊपर थे 2, 22, 14 ये सब ऊपर थे, ये सब के सब कहाँ गए? नीचे आ गए। बस इनको सबको कट कर लिया, सोल्व कर लिया। सोल्व करके हमने देखा r की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर। r यानी रेडियस यानी त्रिज्या। क्या था? निकालना क्या था कि बेलन के आधार का व्यास, व्यास क्या होता है? डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। तो व्यास निकालने के लिए रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा साइड में ही है। देखो क्या कहता है? एक वृत्ताकार कुआं, सर्कुलर वेल है हमारे पास। अगर उसको सर्कल को हम गहरा करते चले जाएंगे तो वही सिलेंडर बन जाता है। उसका आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास का मतलब है अंदर की, ये अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कह रहा है आंतरिक व्यास। ये हमारा कुआं है, ठीक है। इस टाइप से मैंने फिगर बना ली। फिगर जरूर बनाया करो इसमें, ठीक है। ये हमने फिगर बना ली। आंतरिक व्यास का मतलब है ये वैल्यू, ये कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। अगर व्यास हमें दे रखा तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस क्या होता है? 3.5/2, ठीक है, आधा हो जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं, पॉइंट हटा दो, 35/20, और 35/20 को भी अगर तुम सोल्व करोगे 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, देखो ये आ गई, ठीक है। तो रेडियस आ गई हमारे पास 7/4। और गहराई, गहराई का मतलब ऊंचाई, गहराई का मतलब ये नीचे इस टाइप से कितना गहरा, तो ये हमारी ऊंचाई तो है। गहराई कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 10। तो ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई।
कहता अब इसके आंतरिक भाग पर, ठीक है, आंतरिक भाग पर क्या, नंबर एक तो कह रहा आंतरिक वक्र पृष्ठ। आंतरिक वक्र पृष्ठ का मतलब अंदर की जो दीवार है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, छत तो है ही नहीं, खाली है, नीचे पानी भरा हुआ है, तो दीवार कहाँ है, साइड में, तो उसका वक्र पृष्ठ निकालना यानी सी एस से निकालना। तो जो दीवार वो घूमी हुई है वो क्या होता है, सी एस से ही होता है, वक्र पृष्ठ ही होता है। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगाया 2πr/h, 2 पाई की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू रखी, एच की वैल्यू रखी, सोल्व कर लिया, 110 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। दूसरा कहता है कि 40 रुपये की दर से, यानी अगर रेट जो हमने 40 रुपये की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर यानी सी एस से पर, जो हमने सी एस से निकाला है उस पर हमें प्लास्टर करना है, यानी ईंट नहीं छोड़नी हमें उस पर प्लास्टर भी करना है। उस प्लास्टर का खर्च बताओ, व्यय बताओ कितना आएगा, टोटल खर्चा कितना आएगा। और जबकि 1 वर्ग मीटर 1 स्क्वायर मीटर का जो खर्च दे रखा है वो 40 है, तो हमने एरिया देखो ये निकाल रखा कितना 110, इस 110 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल खर्चा हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम प्लास्टर कराने का खर्च फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो ये हमारे इनके जैसे ही हैं जैसे हमने कर, देखो पहला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय वलन वही राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका वक्र पृष्ठ दे रखा है जैसे इस क्वेश्चन में था, और नीचे आर दे रखा है। यहाँ पर हमें क्या दे रखा था, यहाँ एच दे रखा था, तो देखो हमने आर फाइंड आउट करा, आर की हेल्प से हमने डायमीटर निकाल लिया। यहाँ उल्टा है, यहाँ आर नहीं दे रखा, सॉरी एच नहीं दे रखा, यहाँ आर दे रखा है, तो एच हमें फाइंड आउट करना। तो जब इस फार्मूले में रखेंगे तो आर की वैल्यू रख देंगे और एच की वैल्यू की जगह एच ही रह जाएगा, बस उधर ले जाके एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, सिंपल है। आगे कहता है बेलनाकार स्तंभ, स्तंभ यानी पोल, एक कोई सिलेंड्रिकल पोल है हमारे पास, उसका व्यास दे रखा है हमें 50, तो व्यास से आर निकल जाएगा हमारे पास कैसे 50/2, 50/2 का मतलब 25 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास हाइट आ गई। तो कहता अब 12.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का खर्च, यहाँ पर प्लास्टर कराने का खर्च निकाला था हमने, यहाँ पेंट तो वही निकालना, पहले सी एस से निकाल लो, जो सी एस से यानी वक्र पृष्ठ आएगा उसको 12.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज योर आंसर, रुपीज में आ जाएगा। अब नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, कहता एक रोड रोलर है, चलो मैं इसको दोबारा से ले लेता हूँ और फिर समझाता हूँ आपको। एक रोड रोलर है हमारे पास, रोड रोलर का जो देखो तुमने देखा होगा, अब इसमें सिलेंडर हमारा ऐसे आ जाएगा लोटा हुआ, ये उसके ऐसे पहिए होते हैं रोड रोलर के, ये चलते रहते हैं और उसको प्लेन कर देते हैं। रोड रोलर क्या होता है हमारे पास, जिससे रोड बनाते हैं हम, ठीक है, सड़कें बनती हैं जिससे, उस पर चलते रहते हैं ना, तो उस पर रोलर जो होते हैं 3 पहिए होते हैं, तो हमने ये आगे का पहिया ले लिया ऐसे ही। कहता इस रोलर का व्यास यानी ये पूरा ये 84 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से रेडियस हमारी निकल जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी 84/2 यानी कि 42 सेंटीमीटर, और लंबाई यानी कि ये वैल्यू, अगर ये फिर हमने लिटा दिया तो ये एक्चुअल में होती क्या थी, ये एच होती थी, तो एच कितना हमारे पास 120 सेंटीमीटर, तो आर पता चल गई हमें, एच पता चल गया। अब कहता खेल के मैदान को समतल करना। अब देखो समतल जब ये करेगा तो ये जो दो इसके सर्कुलर पार्ट हैं, एक इधर होता है और एक इधर होता है, इनसे तो कोई मतलब नहीं, ये तो उसे समतल करेंगे नहीं। समतल कौन से करेंगे, जो बीच का हिस्सा मैंने छोड़ दिया है, और बीच का हिस्सा क्या होता था वक्र पृष्ठ यानी सी एस से। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये एक चक्कर में कितने हिस्से को समतल कर देता है, तो इसका सी एस से निकाल लो। सबसे पहले सी एस से निकाल लो, तो हम उसमें लिखेंगे एक चक्कर में रोड रोलर द्वारा किया गया समतल क्षेत्र, ठीक है, तो वहाँ से एक चक्कर का निकल गया। क्या था, इसे 500 चक्कर लगाने पड़ गए। 500 चक्कर क्यों लगाने पड़ गए, क्योंकि खेत बड़ा होता है। अब एक चक्कर में तो ये हमारा रोड रोलर पूरे खेत को समतल कर नहीं सकता, यानी प्लेन बना नहीं सकता उसको, तो उसको कितने चक्कर लगाने पड़ गए 500। तो जो भी तुम्हारा सी एस से आया है, यानी सी एस से जो भी आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 500 से, तो उससे खेल के मैदान का क्षेत्रफल हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। ये जो तीनों क्वेश्चन ट्राई योरसेल्फ में आपको दिए हुए हैं, ये आपको अपनी कॉपी में साफ साफ लिखने हैं और अपने टीचर को उसकी फ़ोटो खींचकर भेजनी है। धन्यवाद।